कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं ना, जब वो डिनर टेबल पे जाते हैं ना, तो कुछ लोग मुस्कुराने लग जाते हैं और कुछ लोग जो है बिल्कुल ऐसे भौं सिकोड़ लेते हैं, है ना। जैसे कि टिंडा, परवल और तुरई, है ना। तुरई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है साहब, मतलब इफ यू लव इट यू लव इट, इफ यू हेट इट लाइक हाउ। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार, और अगर आप करते हैं तुरई से प्यार तो ये रेसिपी मतलब देखने के लिए हो जाइए तैयार, पेन पेपर लेके। और अगर आपको तुरई पसंद नहीं है तो साहब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर कोई एक डिश है जो आपको तुरई खिला सकती है वो ये है, कसम से, मजाक नहीं कर रहा हूं। आइए म्यूजिक के बाद। Rolling and action. तो ये बेसिकली देखिए, तुरई जो है वो दो किस्म की आपको मिल जाएगी। ये है एक, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सुना तो क्या बोल रहा था, दोड़का। तो यहां पे झगड़ा चल रहा है साहब। ये है बेसिकली रिच गोर्ड, ठीक है, जिसे कि महाराष्ट्र में शिराली भी बोलते हैं, दोड़का भी बोलते हैं। आपस में लड़ाई चल रही है अभी हमारी। और ये है अपनी वाली स्नेक गोर्ड, यानी कि तुरई, नॉर्थ इंडिया वाली। आप ये रेसिपी इन दोनों से बना सकते हैं। मैं आपको तुरई से दिखाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले तुरई को छीलना है। अगर आपको लाइफ आसान करनी है तो पीलर ले लीजिए, और लाइफ मुश्किल करनी है तो ऐसे छील लीजिए। तुरई की स्किन में ना अच्छा खासा टेस्ट होता है, और वो टेस्ट मसाले के साथ मिलके एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। तो इसीलिए हमेशा ज़्यादातर मम्मियाँ तुरई ऐसे छीलती है ना, नाइफ की धार वाली साइड को ऐसे खड़ा करके, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है छिलके में अगर आप उसे मिस कर दें या लूज कर दें तो। अभी देखिए दूसरा तरीका है ये कि आप इसको पील कर लें पीलर से। इसमें क्या होगा कि देखिए सफ़ेद वाली स्किन पहले ही आ जाएगी, मतलब एक तह जो है ना एक्स्ट्रा निकल जाएगी, और वो जो स्किन का जो टेस्ट है ना वो नहीं रहेगा, और फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, और फिर आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये देखिए सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा आ गया ना पूरा बाहर, ये बिल्कुल अगर आ गया तो फिर समझ लीजिए कि जो इसकी स्किन का जायका था वो आपकी ग्रेवी में नहीं आएगा, और वही मोनोपोली है। नहीं तो आप लौकी खा लीजिए फिर, है ना। ये है प्रॉपरली दादी नानी की तरह छीली हुई तुरई, और ये है झटके में छीली हुई तुरई। इसका टेस्ट इससे बेटर होगा। देखिए कायदे से इससे बड़ी जो है तुरई यूज नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप बंबई में रहते हैं तो आपको वैसे भी तुरई नहीं मिलेगी। कभी कभी आपको मनीष मार्केट में, जो अपना 4 बंगला मार्केट है ना, वहां पर मिल जाएगी। तो जैसी मिले वैसी लेनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करें जितनी छोटी तुरई है उतनी छोटी लें। ये कभी कभी बनती थी हमारे घर में तुरई, ये वाले फार्मूले से। ये जो है यूपी प्लस पंजाब का मिक्सचर है। हमारी दादी जो है वो पंजाब वाली रेसिपी बनाती थी, और हमारे घर के बाहर एक सुखराना दीदी रहती थी, वो यूपी वाली बनाती थी। वो ऐसे बड़ा बड़ा काटती थी। तो हमारी दादी ने एक नया फार्मूला डिवाइस किया था, ये वो वाला फार्मूला है। वैसे तो तुरई को हमेशा थोड़ा सा काट के चख लेना चाहिए, जैसे खीरे को चखते हैं ना साइड से। कड़वी तो नहीं है, एक बार कड़वी होती है फिर सारा काम खराब कर देती है। चख ही लेते हैं रणवीर, मेरे साथ हो चुका है पीछे ही। लाल मिर्च, हल्दी, हींग, धनिया पाउडर, नमक और तेल, ये बना लिया मैरिनेशन। इसके अंदर डाल दी
अपनी सारी तुरई। थोड़ा डिफरेंट है ना, हम तो पहले ही खा रहे थे। तेल को साहब अच्छे से गर्म हो जाने दें, एकदम से उसके अंदर बहुत सारी तुरई जाएगी, ठंडा हो जाएगा, और वो हम चाहते नहीं। अभी देखिए, अगर आपने पूरी तुरई छील दी होती तो यहाँ पर तुरई के छिलके से जो स्वाद आ रहा है वो कभी नहीं आता। अभी तुरई धीरे धीरे अपना पानी छोड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो नमक है, दूसरा हीट है। ढक्कन लगाते हैं साहब। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 जो है एक पेस्ट बनाना है। वो पेस्ट जो है आप मिक्सी में बना सकते हैं या हाथ से, हम बनाएंगे हाथ से। ठीक है, हरी मिर्च, अदरक, अच्छा, ये रेसिपी में जो है प्याज पड़ सकता है, बहुत सारा प्याज पड़ सकता है, लेकिन हम बहुत सारा प्याज नहीं डालेंगे। एक्चुअली बिल्कुल प्याज नहीं डालेंगे, है बगैर प्याज की और बगैर लहसुन की बनाएंगे सब्जी। ठीक है ना, ताकि आपके पास कोई बहाना ना रहे। इजी पीजी, नो रॉकेट साइंस है। ये गई दही। अच्छा, इसमें ना एक और काम कर सकते हैं आप। जो आपने दही डाली है उसके अंदर आप पीनट्स डाल सकते हैं, फ्राइड पीनट्स क्रश करके। पीनट्स का भी जायका बड़ा अच्छा आता है तुरई के साथ। 3 से 4 मिनट बाद अब मुलाकात करते हैं अपनी तुरई से। देखिए नरम हो गई है। देखिए कम से कम नहीं तो इसको पकने देना है 3 से 4 मिनट ढक के, गैस स्लो करके। क्या है कि जब तक कि तुरई का पानी नहीं छूटेगा ना तब तक कुछ नहीं होगा। बिकॉज दही डालने का फायदा नहीं है। दही डालने के बाद तुरई और नरम नहीं होगी, इसलिए पहले तुरई को नरम कर लीजिए, उसके बाद दही डालिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुरई का पानी जब छूटेगा तब दही पड़ेगी, तब असली मसाला जो है बनना शुरू होगा। अगर हमको ये समझ में आ जाए कि किस समय क्या डालना है और जब वो पड़ रहा है तो उसका इंटरेक्शन क्या हो रहा है, और अगर जल्दी या देर से डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बस अपने आप 80% कुकिंग जो है वो टाइम एंड टेम्परेचर है। लगभग 6 से 7 मिनट में दही भुन जाएगी। उसके बाद रह जाएगी गार्निश, जिसमें कि बहुत सारा आपको डालना है, कंजूसी नहीं करनी। बहुत सारा धनिया, इसलिए नहीं बिकॉज रणवीर बोल रहे हैं, अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारा धनिया, मोनोपोली है वो। और मूंगफली नहीं तो काजू और किशमिश। लाइट ब्राउन करना है काजू को, हाँ बहुत जल्दी जलता है। और किशमिश, किशमिश जब ऐसे बलून की तरह फूल जाए बस समझ लीजिए हो गया। अब बताइए तुरई को इतनी इज्जत लास्ट किसने दी होगी, बताइए। हमारी घरवाली पीछे से बोल रही थी कि ये आइटम जो है ये शादी में जा सकता है, शादी के बूफे वाला आइटम हो गया ये।
आप पंजाबी खाना बना रहे हैं, वो एक शेर है ना, आगाज़ तो अच्छा है ना, अंजाम खुदा जाने। अगर आप पंजाबी खाना बना रहे हैं और आपने आगाज़ किया है यानी शुरुआत करी है घी से और अंजाम आप दे रहे हैं इसको धनिए से, तो डिश अच्छी बननी है। 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई साहब। याद रखिए फॉर्मूला, घी का आगाज़ और धनिए का अंजाम। अभी ये जो है, ये ट्रिक हमारी दादी की है। ये सर्विस से पहले करना है, मतलब टेबल पे जाने से पहले इसके अंदर डालना है थोड़ा पक्का हुआ दूध, कच्चा दूध नहीं, बॉयल किया हुआ दूध। बिल्कुल तब डालिएगा जब खाने वाले हो और चूल्हे से हटा के। हाँ, इसी के साथ नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार। अगर इसके बाद आपने तुरई खानी शुरू ना करी ना, तो फिर आप तुरई कभी नहीं खा पाएंगे। क्या एकदम मलाई हो गया ना। वहां क्या मजा ना आए, पैसा वापस। जितना तलेंगे आप इसको उतने सूखे रहेंगे। मेन मोनोपोली वही है। चलो शादी के बुफे के लिए तो अभी क्वालिफाई नहीं हो सकती, लोग बोलेंगे क्या तुरई खिला दी, पर एंगेजमेंट के बुफे पर तो लग सकती है दम।